नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी देवशयनी एकादशी की कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आपको पता ही है, हर बार बताती हूँ कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। अगर आपने कोई व्रत नहीं किया, एकादशी का व्रत कर लिया तो समझ लो आपने सभी पुण्य कर लिए, सभी व्रत आपने कर लिए। और हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है। तो देवशयनी एकादशी है, इसका खास महत्व है, इसकी खास पूजा होती है। उसकी वीडियो आपको मिल ही चुकी है कि एकादशी व्रत की पूजा आपको कैसे करनी है। तो देवशयनी एकादशी की कथा क्या है, तो चलिए आपको सुनाती हूँ कथा। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बार ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। सतयुग की बात है कि मधांता नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थे। प्रजा भी उनके राज में सुख पूर्वक अपना गुजर बसर कर रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 3 साल तक लगातार उनके राज्य में आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। खाली सावन आते रहे और धरती की दरारें बढ़ने लगी। प्रजा भी भूखों मरने लगी। अब धर्म कर्म की सुध किसे रहती, अपना पेट पल जाए यही गनीमत थी। प्रजा राजा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाने के सिवा और कहाँ जा सकती थी। राजा बेचारे पहले से ही दुखी थे, जनता के आने से उनका दुख और बढ़ गया। अब राजा को ना तो रात को नींद आती थी, ना दिन में चैन। राजा हमेशा इसी परेशानी में रहते कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसका दंड मेरी प्रजा को भोगना पड़ रहा है। राजा अपनी शंका लेकर वनों में ऋषि मुनियों के पास गए। चलते चलते वह ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंच गए। उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्णों को, विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित था, इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खामियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगीरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियां दोबारा लौट आएगी। राजा वहां से लौट आया और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आने पर व्रत का विधिवत पालन किया। राज्य में जोर से बारिश हुई और प्रजा फिर से धन धान्य से निहाल हो गई। तो ये थी कथा देवशयनी एकादशी की जो मैंने आपको सुनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।